वेलकम अगेन इन माय न्यू लेक्चर। और इस लेक्चर में हम बात करते हैं स्फेरिकल मिरर के ऊपर कि स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं और इसके जो टाइप्स हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो, ये समझाने से पहले मैं आपको पहले एक बात समझाता हूँ। अगर मैं एक स्फेयर लूंगा, स्फेयर किसे कहते हैं? जो भी बॉल होती है ना, कॉस्को बॉल, वही स्फेयर है जो अंदर से खाली हो, यानी हॉलो हो, हॉलो स्फेयर। हॉलो स्फीयर आप समझ लेना, ये बॉल एक है, ठीक है। अगर इस स्फीयर के सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुई, यानी ये तो इसकी सरफेस हुई ना, अगर इस पे रिफ्लेक्शन हुई, ये भी सरफेस हुई, अगर इस पे रिफ्लेक्शन हुई, यानी ये भी सरफेस हुई, अगर यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन हो गई, तो हम इसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अगर हम इन वर्ड्स में लिखेंगे, वर्ड्स में हम ये लिख सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर और पॉट ऑफ स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कि इसकी सरफेस पे, अब ये इनडायरेक्टली है कि इसके सरफेस पे क्या होती है? रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इसकी सरफेस पे रिफ्लेक्शन हुई तो हम उसे कहते हैं स्फेरिकल, क्या? स्फेरिकल मिरर। तो हम उसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। अगर उसके पार्ट्स पे, स्फेरिकल के पार्ट्स पे रिफ्लेक्शन हुई तो हम इसे कहते हैं स्फेरिकल मिरर। ये मिरर एक है, देखो फॉर एग्जांपल के लिए ये बॉल एक मिरर है। कॉमन सेंस, अगर ये मिरर है तो इसके सरफेस पे क्या होगी? रिफ्लेक्शन। यानी यहाँ पर मिरर नहीं है, यहाँ पर स्फीयर है। क्या है? स्फीयर। ये स्फीयर क्या काम करता है अभी? एज ए मिरर। ये मिरर काम करता है, यानी इस पे रिफ्लेक्शन होती है, तो हम इसे कहते हैं ये स्फीयर काम करता है, ये स्फीयर मिरर का काम करता है, इसीलिए हम कहते हैं स्फेरिकल मिरर। यानी वो मिरर जो स्फीयर हो, जिसकी सरफेस पे रिफ्लेक्टिंग हो जाए, यानी रिफ्लेक्शन हो जाए, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, ठीक है। मैं लिखूंगा स्फेरिकल मिरर और पॉट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, और पॉट ऑफ रिफ्लेक्टिंग, और पॉट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, सरफेसेस, वेरी गुड। रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस, यानी इसका जो पार्ट है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यानी इसका पार्ट वो रिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। ये किससे बना होता है? दे आर मेड फ्रॉम हॉलो ग्लास स्फीयर। ये हॉलो ग्लास स्फीयर का बना हुआ था, ठीक है ना। ये भी इजी है। ये हॉलो, यानी हॉलो एक अंदर से खोखला, यानी खाली अंदर से उसका बना हुआ है, गिलास का, है ना। अभी हम देखते हैं, अगर हम इस हॉलो स्फीयर को कट करेंगे एक प्लान में, ठीक है ना, इसको कट करेंगे, अगर हम बॉल को करेंगे कट, अब खुद ही सोचो क्या बन जाएगा। ये तो हुई कॉस्को बॉल, इसको हमने कट किया, एक तो ये साइड बना, दूसरा तो ये साइड बना। वही मैं पढ़ा रहा हूँ कि अगर हम इसको कट करेंगे तब क्या होगा, ठीक है ना। जब हम इसको कट करेंगे ना, हमें दो तरह के मिरर मिल जाएंगे। क्या मिलेंगे? दो तरह के मिरर, वेरी गुड। दो तरह के मिरर मिल जाएंगे, एक तो कनकेव मिरर, दूसरा कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, ये एग्जाम में आता है कि कनकेव मिरर किसे कहते हैं और कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं। एक तो कनकेव मिरर मिल जाएगा, दूसरा कन्वेक्स मिरर मिल जाएगा। अब हम देखते हैं कनकेव मिरर किसे कहते हैं और कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं, ठीक है। ये देखो, अगर ये एक स्फेरिकल मिरर है, ठीक है ना, मैंने इसको कट किया, एक तो मुझे ये बना, दूसरा ये बना। अगर मैं ये जो पार्ट है ना, इसको अंदर से, सॉरी, इसको मैं करूंगा काम, इसको मैं बाहर से करूंगा पॉलिश। इसका मतलब क्या? मैंने बाहर से किया पॉलिश, तो अंदर की सरफेस क्या बन जाएगी? हमें पता है ये जो मिरर होता है ना, इसके बाहर से होता है पॉलिश, अंदर से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, यानी जहां से रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, यहाँ से अंदर से हो जाएगी फिर रिफ्लेक्शन। अगर यहाँ पे लाइट रे आई, वो यहाँ से चली जाएगी, ठीक है ना। मैंने इसको रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया, ठीक है ना। दूसरा ये कि अगर मैं इसको अंदर से पॉलिश करूं, देख लेना, इसको मैंने बाहर से किया पॉलिश तो अंदर से हुई रिफ्लेक्शन, इसको मैंने अंदर से किया पॉलिश तो बाहर से हुई रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। बहुत ईजी है। इससे आपको क्या समझ आया? इससे आपको यह समझ आया कि अगर जिस किसी भी स्फेरिकल मिरर को क्या हो जाएगा, अंदर से होगी रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से है, यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसका अंदर से है, ठीक है, यानी रिफ्लेक्शन अंदर से होगी। उस मिरर को कहते हैं हम कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, यानी कनकेव मिरर वो मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर से हो, इनर साइड से, ठीक है। और कन्वेक्स मिरर उस मिरर को कहते हैं, कन्वेक्स मिरर उस मिरर को, सॉरी, कनकेव मैंने बोला, हाँ, कन्वेक्स मिरर उस मिरर को कहते हैं जिसमें बाहर से होगी रिफ्लेक्शन, है ना। यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनर, कनकेव, आउटर, कन्वेक्स, कन्वेक्स।
सॉरी कन्वेक्स मिरर। मैं तेज तेज ये बोलूंगा जिससे आपको अच्छी तरह ये समझ आ जाएगा। ये एक मिरर है, ठीक है, ये भी एक मिरर है। इसको अगर अंदर से हुई रिफ्लेक्शन तो हम कहते हैं कनकेव, अगर बाहर से कन्वेक्स। जिस किसी भी अगर कहीं पर डायग्राम दिया गया होगा तो अगर वहां पर लाइट रेज यहाँ से आ रही है, यहाँ से वापस जा रही है, आप ये समझ लेना ये एक कनकेव मिरर है, क्योंकि कनकेव मिरर को अंदर से होती है रिफ्लेक्शन, बाहर से किसको होती है, कन्वेक्स मिरर को। ठीक है ना, यहाँ तक तो क्लियर है, वेरी गुड। अब मैं डेफिनेशन क्या लिखूं, मैं जबानी बोलूंगा, आप कॉपी कर लेना वहां से, ठीक है। आप लिखना कि कनकेव मिरर वो मिरर है, ए कनकेव मिरर इज वन एट विच द रिफ्लेक्टिंग टेक्स प्लेस, कहां से, कनकेव में कहां से होती है, रिफ्लेक्टिंग टेक्स प्लेस एट इनर सरफेस, ठीक है ना। आउटर पे क्या होगी फिर, आउटर पे होगी पॉलिश, ठीक है, आउटर पे होगी पॉलिश। तो अगर इनर साइड पॉलिश हो और आउटर साइड पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा, उसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। आप कन्वेक्स मिरर का ये डेफिनेशन लिख सकते हो कि ए कन्वेक्स मिरर इज वन, सॉरी ए कन्वेक्स मिरर इज वन एट विच रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम आउटर साइड, यानी बाहर से हो रही है रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। इनर साइड से क्या होगा, पॉलिश, ठीक है। अगर इनर साइड से पॉलिश, आउटर साइड से रिफ्लेक्शन, तो आप समझ लेना ये कन्वेक्स मिरर है। अगर इनर साइड से रिफ्लेक्शन, आउटर साइड से पॉलिश, आप ये समझ लेना ये कनकेव मिरर है, ठीक है ना। ये बहुत ही इजी है, ठीक है। अभी मैं आपसे फ्यू टर्म्स डिस्कस करूंगा, वो आप लिख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। वो 5-6 टर्म्स हैं, एक दो मैं आज ही पढ़ाऊंगा, बाकी कल इंशाल्लाह, ठीक है। तो मैं पहला टर्म जिसे हम कहते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं हम। देखो ये क्या है, ये है स्फेरिकल मिरर यानी हॉलो स्फीयर है, ठीक है। इसका जो सेंटर है ना, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। बहुत ही इजी है, आप डेफिनेशन किसी भी नोट से पढ़ सकते हो, बट समझना बहुत ही जरूरी है। ये जो सेंटर है ना इसका, इसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर मैं इन मिरर में देखूंगा, इसको मैं यहां से कट करूंगा, इसको मैं यहां से कट करूंगा, ये तो बन गया किसका, ये तो बन गया कनकेव का सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये किस, तो ये किसका बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसका, कन्वेक्स मिरर का। ये किसका, कनकेव का। अब जनरल में याद रख सकते हो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना, वो सेंटर है किसका, हॉलो स्फीयर का, वो सेंटर है हॉलो स्फीयर का, वेरी गुड। इसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी इंपॉर्टेंट है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्चुअली रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी को कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को। फॉर एग्जांपल किस तरह, मतलब डिफरेंस है बट थोड़ा सिमिलरिटी भी है। देखो ये अगर इस स्फीयर है, यही हुआ ना रेडियस इस स्फीयर का, और ये ही है सेंटर ऑफ, सेंटर हम एक पॉइंट को बोलते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। रेडियस यहां से यहां तक यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ये कनकेव मिरर का अलग होता है और कन्वेक्स मिरर का भी अलग होता है। इतना आया समझिए रेडियस ऑफ कर्वेचर। आप ये लिखो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर द रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ द स्फीयर, स्फीयर का रेडियस उसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद हम देखते हैं पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, एपर्चर, प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि हमें इस यूनिट में इन्हीं टर्म्स के आगे पीछे दौड़ना है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो जाएंगे बार बार, ये एक्चुअली समझ में नहीं आता है, इसको बार बार पढ़ना होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है हॉलो स्फीयर जो है ना, उसका सेंटर, ठीक है ना। अगर हम उसको काटेंगे ना, ये तो बन गया, ये तो बन गया अभी, देखो देखो मैं फिर से समझाऊंगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये है हॉलो स्फीयर, ठीक है ना। इसका जो सेंटर है ना, उसे हम कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अगर मैं इसको काटूंगा यहाँ से भी, यहाँ से भी, ठीक है। अगर मैं इस साइड को करूंगा पॉलिश और यहाँ पे करूंगा इस साइड पे पॉलिश, तो यहाँ से हो जाएगी रिफ्लेक्शन और इसको यहाँ से हो जाएगी रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये क्या पार्ट हुआ, ये हुआ कनकेव पार्ट, ये कन्वेक्स पार्ट है ना। ये सेंटर मौजूद ही है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो डिस्टेंस है ना, जो रेडियस है ना इस स्फीयर का, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब हम काटते हैं, ये हुआ रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कनकेव, ये हुआ कन्वेक्स। बहुत ईजी है। अब अभी हम कल पढ़ेंगे बाकी टर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद।